सो हेलो एवरीवन, वेलकम करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज से हम हमारा प्रैक्टिस सेट जो फेस्ट है नाउन का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस यहाँ पर हम करने वाले हैं। और जो केडी कंपस की बुक आती है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए, और जो बच्चे जनरली इसको डिफेंस में भी यूज़ करते हैं, एनडीए एयरफोर्स और आर्मी वाले भी इसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम इसको आज से शुरू कर रहे हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। तो चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हम आज नाउन का देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ये बोल रहा है कि माई सिस्टर हैज़ रीड, मेरी सिस्टर पढ़ती है पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो फ्रेंड जो यहाँ पर मिस्टेक है वो है थर्ड पार्ट के अंदर। अब आपको दिख भी रहा होगा कि थर्ड पार्ट में इसमें मिस्टेक है, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पर पेज आफ्टर पेज होगा, पेज आफ्टर पेज होगा। बिकॉज फ्रेंड कंसेप्ट क्या है इसका, कंसेप्ट भी मैं आपको साथ साथ बताने वाला हूँ। देखिए कंसेप्ट ये है इसका कि जब कोई भी परिपोजिशन से दो नाउन जुड़ते हैं, यानी कि नाउन परिपोजिशन नाउन, तो इस परिपोजिशन के इधर वाला और इधर वाला जो ये नाउन होते हैं सेम सेम नाउन, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं फ्रेंड। किस फॉर्म में होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में, न कि प्लूरल फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी और ये पेज आफ्टर पेज यहाँ हो जाएगा। जैसे आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, जैसे डोर टू डोर होता है, डोर टू डोर होता है फ्रेंड, एक मिनट फ्रेंड, डोर टू डोर होता है। और दूसरा जो होता है, जैसे आपने सुना होगा डोर टू डोर होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है, नहीं कि वर्ड्स फॉर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मैंने तीन एग्जांपल आपको यहाँ पर बताए एक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा जूम में कर लेता हूँ यहाँ पर। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन है, आई वेंट टू टेम्पल विद माई पेरेंट्स आंट्स एंड कजन सिस्टर। फ्रेंड आपको साफ दिख रहा होगा सी पार्ट इसका गलत है, बिकॉज यहाँ पर कजन सिस्टर नहीं होगा। कजन तो कजन ही होता है फ्रेंड, कजन का मतलब ही चचेरा भाई बहन होता है, न कि कजन सिस्टर करेंगे हम, कजन ब्रोदर करेंगे। अगर हमें कजन ब्रोदर कहना है तो हम खाली कजन ही कहेंगे उसको, न कि कजन सिस्टर या फिर कजन ब्रोदर। कजन कजन ही होता है, कजन ऑलरेडी कजन ब्रोदर होता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमें सिस्टर ब्रोदर कजन के अंदर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ से ये हट जाएगा और पार्ट सी में गलती हो जाएगी, सिस्टर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसके अंदर ये मिस्टेक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो फ्रेंड देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, यहाँ एरर क्या है? एरर है इसमें बी पार्ट में। देखो फ्रेंड कह रहा है कि वो अपने काम में दर्द लेता है, दर्द नहीं लेता फ्रेंड। यहाँ कहने का अर्थ है इसका कि वो अपने काम में रिस्क लेता है। वो अपने काम में क्या लेता है? हमेशा रिस्क लेता है। तो फ्रेंड रिस्क के लिए जो वर्ड होता है वो पेन नहीं, इस पेन का मतलब तो दर्द होता है, वो पेंस होता है, इस पेंस का मतलब होता है फ्रेंड रिस्क, रिस्क लेना किसी काम के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो ये यहाँ पर हो जाएगा रिस्क, और यहाँ पर पेन की जगह क्या हो जाएगा? पेंस, जो इसका सही अर्थ देगा वो हो जाएगा। जैसे फ्रेंड ऐसे ही कुछ नाउन होते हैं जिनमें हम जिनका प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं तो उनका अर्थ अलग निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आपने सुना होगा जैसे एक वर्ड होता है फ्रूट, फ्रूट फ्रूट मानी तो फ्रेंड फल होता है, जैसे सेब है, अनार है, जो भी फल हो गए। लेकिन अगर मैं इसका प्लूरल बना देता हूँ फ्रूट्स, इस फ्रूट्स का मतलब फ्रेंड रिजल्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, रिजल्ट, परिणाम। तो इस प्रकार के नाउन भी जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर फॉर, एक मिनट ये दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा और कर दी, फॉर द पोस्ट, फॉर द पोस्ट। तो द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियन फॉर द पोस्ट। तो देखिए फ्रेंड बी पार्ट इसका गलत है, यहाँ जो क्राइटेरिया का प्लूरल है, देखिए फ्रेंड यहाँ पर एक और, ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है ना। तो आपने पढ़ा भी होगा ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ए नंबर ऑफ, द नंबर, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद जो आने वाला जो यहाँ पर नाउन होता है वो प्लूरल होता है, और द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है, समझ गए?
लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद आने वाली वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद आने वाली वर्ब प्लूरल होती है। ये रूल होता है फ्रेंड, ये मैंने एक्स्ट्रा बात बताई आपको। देखिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया का प्लूरल है फ्रेंड, वो क्राइटेरियंस नहीं होता। देखिए एक वर्ड होता है क्राइटेरियन, जैसे यहाँ तक अगर मैं ऐसा हटा दूँ तो ये क्या बचाएगा? क्राइटेरियन। और क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होता फ्रेंड, क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वर्ड अपने आप में क्या है फ्रेंड? एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ड है। तो ये प्लूरल नाउन इसका ये होगा ना कि क्राइटेरियंस, तो क्राइटेरिया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, इसलिए पार्ट बी में इसमें मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बियर्न एंड शेली। तो यहाँ पर बी पार्ट में गलती फ्रेंड, पोइट्री का प्लूरल नहीं होता कभी भी, पोइट्री तो पोइट्री ही होती है। ठीक है फ्रेंड, पोइट्री तो पोइट्री होती है। हाँ फ्रेंड, लेकिन एक बात है, पोइम का जो प्लूरल होता है वो होता है पोइम्स। एस लगा देते हैं पोइम के अंदर तो वो पोइम्स हो जाता है, वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन आई लाइक द पोइट्री, पोइट्री इन जो ज्वेलरी और जो आपका स्केलरी और ये जो वर्ड होते हैं लगेज बैगेज, इनका कोई प्लूरल नहीं होता है। तो ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो इनका प्लूरल होता नहीं है। तो बी पार्ट में यहाँ पर पोइट्री आएगा, बी पार्ट में मिस्टेक है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है आपका द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचांटेड मी, कि जो सराउंडिंग का जो ब्यूटीफुल, जो वातावरण का जो ब्यूटीफुल जो दृश्य है वो मुझे क्या कर रहा है? इंचांट का मतलब होता है फ्रेंड अट्रैक्ट करना। क्या होता है फ्रेंड? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना। ठीक है, अट्रैक्ट करना यानी लुभाना। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है अट्रैक्ट। एक वर्ड और बता दूं मैं इसके लिए आपको, इसके लिए एक वर्ड होता है एल्यूर, ALLURE। एल्यूर का मतलब भी लुभाना होता है। चलिए 3 वाक्य बताइए, इंचांटेड, अट्रैक्टिव एंड एल्यूर। इन सब का मतलब क्या होता है फ्रेंड? लुभाना। ठीक है, मतलब कि आकर्षित करना अपनी तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पर जो बी पार्ट में गलती है, यहाँ पर सराउंडिंग नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर सराउंडिंग्स होगा। क्या होगा फ्रेंड? सराउंडिंग्स, बिकॉज यहाँ सराउंडिंग का मतलब तो घेरा होता है, लेकिन हमें यहाँ वातावरण का अर्थ देना है, तो यहाँ सराउंडिंग्स होगा। सराउंडिंग्स जो होता है, यहाँ एस लगा दूंगा तो हो जाएगा वातावरण, सराउंडिंग्स। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 है नो पोर्टर। क्या फ्रेंड? नो पोर्टर अवेलेबल, नो पोर्टर अवेलेबल, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल लगेजेस। देखिए फ्रेंड यहाँ पर सी पार्ट में गलती, मैंने आपको बताया था लगेज का प्लूरल लगेजेस नहीं होता है, लगेज ही होता है। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है? लगेज ही होता है। लगेज, बैगेज, ज्वेलरी, कन्फेक्शनरी एंड पोइट्री, ये सब के सब क्या होते हैं अपने आप में? ऑलरेडी सिंगुलर ही नाउन होते हैं, इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। द टेबल्स लेग हैव बीन elaborately carved। द टेबल्स लेग हैव बीन elaborately carved। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो एरर है वहाँ पर यह है ए में, यहाँ पर जो है द टेबल्स लेग ना होकर के होगा द लेग्स ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल। तो द लेग्स ऑफ टेबल यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज फ्रेंड यहाँ अपस्टपी एस का क्वेश्चन है। अपस्टपी एस जो फ्रेंड वो लिविंग थिंग्स के लिए आता है, न कि किसके लिए आता है? नॉन लिविंग के लिए। अपस्टपी का यूज जो होता है वो हमेशा किसके लिए किया जाता है? लिविंग के लिए किया जाता है, लिविंग थिंग्स के लिए, न कि नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये। इसलिए हमें नॉन लिविंग के लिए किसका यूज करते हैं? ऑफ फ्रेज का। तो ऑफ फ्रेज से हम इसको बनाएंगे कि द लेग ऑफ टेबल्स, टेबल्स नहीं यहाँ पर, यहाँ फर्स्ट अप यस तो ही जाएगा, द लेग ऑफ टेबल हो जाएगा, हैव बीन एलोबरेटली करव्ड। तो यहाँ पर पार्ट ए में जो है वो मिस्टेक थी जो हमने निकाल दी। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9, और ये आ गया फ्रेंड जो मैंने अभी बताई थी आपको यार, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब होता है फ्रेंड अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर ए में जो है वो मिस्टेक हो जाएगी। ए में मिस्टेक क्या है? द सीनरीज का, सीनरी का प्लूरल क्या होता है? सीनरी का कोई प्लूरल नहीं होता। सीनरी सीनरी होती है, वो सिंगुलर होती है। सीनरी तो आपने देखी होगी फ्रेंड, जैसे अपने घरों में सीनरियाँ लगी होती हैं, दैट इसका ये सीनरी होती है। तो सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं होता, यही इसमें गलती थी। ठीक है, ये कुछ नाउन होते हैं फ्रेंड जिनका प्लूरल नहीं होता है,
ये वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। 10 ही प्रैक्टिस सेट में, हम एक प्रैक्टिस सेट में 10 करने वाले हैं। तो देखिए एक वीडियो में 10 करेंगे तो इस तरह हमारे क्वेश्चन बहुत से हो जाएंगे, 7-8 पार्ट में इसके 80-90 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कैन। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आप शायद इसको पकड़ भी ना पाएँ, इसकी गलती नहीं पकड़ पाएंगे आप मेरे हिसाब से। देखिए मैं बता देता हूँ आपको अभी। देखिए जो इसका पार्ट बी है वो है गलत। पार्ट बी क्यों गलत है फ्रेंड? क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है टैलेंट, ये है गलत। टैलेंट की जगह फ्रेंड आएगा स्किल। क्या आएगा फ्रेंड? स्किल, ठीक है। स्किल यहाँ पर सही होगा। द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। कि जो कार डैमेज ही होने वाली थी, मतलब कि ओवर कंट्रोल हो गई थी, वो कंट्रोल से बाहर हो गई थी, उसको कंट्रोल किया उसने। ये उसका टैलेंट नहीं, उसकी स्किल है। देखिए फ्रेंड, दो वर्ड होते हैं, टैलेंट और स्किल। टैलेंट और स्किल। देखिए फ्रेंड, टैलेंट का हम कब यूज़ करते हैं? टैलेंट का यूज़ तब होता है, टैलेंट जो होता है फ्रेंड वो जन्मजात होता है। जैसे आप जन्मे, आप में जन्म से ही आप होशियार हैं और बहुत ही चीज़ों को इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ही चीज़ों को ग्रैप्स कर पाते हैं, सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आती हैं। तो ये आप गॉड गिफ्टेड होते हैं। बहुत से आपके फ्रेंड होंगे जो मतलब एक बार चीज़ों को याद करते हैं तो वो एक बार में ग्रैप्स कर लेते हैं उनको, है ना। तो ये क्या होता है फ्रेंड, ये टैलेंट होता है हमारा। ये बचपन से ही जो गॉड गिफ्टेड होता है वो टैलेंट होता है। लेकिन जो हम चीज़ें सीख कर के अपने अंदर जो उत्पन्न करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर, वो होता है स्किल। उसको हम स्किल बोलते हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर ने ये वो मतलब गॉड गिफ्टेड तो नहीं था ड्राइवर, क्या उसने भगवान ने ही उसके अंदर सिखा के थोड़ी ना भेजा था उसको। तो वो क्या, वो तो उसने आकर के धरती के ऊपर जब उसने जन्म लिया, उसके बाद ही तो उसने क्या किया है, उसके बाद ही उसने गेन किया सभी चीज़ें। और उसने किससे सीखी? अपनी स्किल से सीखी है। तो स्किल से कंट्रोल किया, न कि टैलेंट से। तो फ्रेंड ये हमारे 10 क्वेश्चन हुए। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर एवरीवन and for watching the video, and press the bell icon for day notification.